श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्ण, राधे राधे। गणेश चतुर्थी की आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में भगवान श्री गणेश के जन्म उत्सव की एक पौराणिक कथा। शास्त्रों के अनुसार बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के लिए विशेष फलदायी होता है। इस बार बुधवार के दिन से ही 10 दिनों तक चलने वाले गणेश जन्म उत्सव का पर्व का शुभारंभ हो रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। इस कारण से हर माह में आने वाली दोनों चतुर्थी तिथि पर भगवान श्री गणेश की विशेष रूप से पूजा, आराधना और व्रत किया जाता है। जब भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आती है, तब भगवान श्री गणेश का जन्म उत्सव विधि विधान और बहुत धूमधाम के साथ हर देश में मनाया जाता है। 10 दिनों तक लगातार सिद्धिदाता और विघ्नहर्ता की उपासना की जाती है। भगवान श्री गणेश की सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजा की जाती है। हर शुभ काम से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा और ओम गणेशाय नमः का जाप किया जाता है। गणेश उत्सव के इस अवसर पर आइए जानते हैं कि भगवान श्री गणेश जन्म की कथा के बारे में। आइए मेरे भक्तजनों शुरू करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती ने स्नान के लिए जाने से पूर्व अपने शरीर पर उपटन लगाकर उसके मैल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया। पार्वती माता ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर नहाने चली गई। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोका और बोले, अंदर मेरी माँ नहा रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने गणेश जी को बहुत समझाया कि पार्वती तो मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। तब भगवान शिव जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। जब माता पार्वती जी ने शिव जी को अंदर देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आ गए, मैं तो बाहर विनायक को बिठाकर आई थी। तब भगवान शिव जी ने कहा कि मैंने उसको मार दिया। तब माँ पार्वती जी रौद्र रूप धारण कर लिया और कहा कि अब आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करेंगे, तभी मैं यहाँ से चलूंगी, अन्यथा नहीं। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर माँ पार्वती जी नहीं मानी। सारे देवता एकत्रित हो गए, सभी ने पार्वती जी को मनाया पर वे नहीं माने। तब भगवान शिव ने और भगवान विष्णु ने कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आए जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो। भगवान विष्णु ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उसकी गर्दन लाई जाए। गरुड़ जी के बहुत खोजने पर एक हथिनी ही ऐसे मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लाया और शिव जी के पास गए। शिव जी ने वह सिर गणेश जी के ऊपर लगा दिया और जीव दान दिया। साथ ही यह वरदान भी दिया, आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी उसमें भगवान श्री गणेश का पूजा सर्वप्रथम किया जाएगा। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, अन्यथा भगवान श्री गणेश की पूजा पहले नहीं करते तो वह पूजा सफल नहीं होती है। एक और पौराणिक कथा का हमें यहाँ पे वर्णन मिलता है। श्री गणेश चालीसा में वर्णित है कि माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। इस तप से प्रसन्न होकर स्वयं श्री गणेश ब्राह्मण का रूप धर करके पहुँचे और उन्हें ये वरदान दिया कि माँ आपको बिना गर्भ धारण किए ही दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और पालने में बालक के रूप में आ गए। चारों लोक में हर्ष छा गया। भगवान शिव और माँ पार्वती ने विशाल उत्सव रखा। हर तरफ से देवी देवता, सूर, गंधर्व और ऋषि मुनि देखने आने लगे। शनि महाराज भी देखने आए। माता पार्वती ने उनसे बालक को चलकर देखने और आशीष का आग्रह दिया तो शनि महाराज अपनी दृष्टि की वजह से
बच्चे को देखने से बच रहे थे। माता पार्वती को बुरा लगा। उन्होंने शनिदेव को उलाहना दिया कि आपको यह उत्सव नहीं भाया, बालक का आगमन भी पसंद नहीं आया। शनिदेव सकुचाकर बालक को देखने पहुँचे, लेकिन जैसे ही शनि की किंचित सी दृष्टि बालक पर पड़ी, बालक का सिर आकाश में उड़ गया। उत्सव का माहौल मातम में परिवर्तित हो गया। माता पार्वती विकल हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तुरंत गरुड़ जी चारों ओर दिशा में उत्तम सिर लाने को कहा गया। गरुड़ जी हाथी का सिर लेकर आए और वह सिर शंकर जी ने बालक के शरीर से जोड़कर प्राण डाले। इस तरह गणेश जी का सिर हाथी का हुआ।